उसे रियल नंबर का जेंटलमैन आ गया कुछ नेचर, कुछ प्रॉपर्टी। क्या आ गया सुनिए, क्वेश्चंस क्या कहा जेंटलमैन सुनिएगा। नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर का जेंटलमैन जब हम डेसिमल में पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका क्या नेचर, उसकी क्या प्रवृत्ति होगी, क्या क्या किस किस रूल को फॉलो करेगा, या कब टर्मिनेटिंग होगा कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आइए समझिए इस बात को। कुछ बेसिक बात है जेंटलमैन, थ्योरम नंबर 1, ये बात क्लास 9 का कुछ बेसिक है, आप पढ़े होंगे वहां पर, हम याद दिलाना चाहेंगे एक बार। लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर, जेंटलमैन एक रेशनल नंबर बोला, एक्स क्या है, किसको इंडिकेट करेगा, एक रेशनल नंबर को। कुछ डेसिमल एक्सपेंशन बोलेगा, किसी भी एक रेशनल नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट किए, डेसिमल मींस क्या, अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टर्मिनेट्स, वो टर्मिनेट करेगा जेंटलमैन, कब टर्मिनेट करेगा थोड़ा समझेंगे। वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सबसे पहले जेंटलमैन उस एक्स को हम किस में कन्वर्ट करें, बताइए। ये जो एक्स है ये तो रेशनल नंबर है ही, तो एक्स इक्वल टू सबसे पहले हम पी बाई क्यू टेकन करेंगे, ठीक है ना जेंटलमैन। यहां पर रेशनल का फॉर्म जानते हैं कि पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए, को प्राइम, एक वर्ड है जेंटलमैन को प्राइम, को प्राइम मींस क्या होता है, दोनों का HCF 1 होना चाहिए, दोनों का HCF क्या होना चाहिए, को प्राइम मींस क्या होता है, HCF ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो HCF होगा वो क्या होगा जेंटलमैन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट है उस दोनों का HCF अगर 1 निकालेंगे तो उस दोनों नंबर को हम लोग को प्राइम बोलेंगे, ठीक है ना। यहां पर बोला है पी और क्यू को प्राइम है, तो आप पी और क्यू टेकन कर लीजिए, पी एंड क्यू, ठीक है जेंटलमैन। अब देखिए जेंटलमैन, देखिए यहां पर सुनिए क्या क्वेश्चन है बोला, थोड़ा समझिए। कोई भी रेशनल नंबर है उसका फॉर्म जेंटलमैन, डिनोमिनेटर का फॉर्म हम रिप्लेस करेंगे, डिनोमिनेटर का फॉर्म अगर हम रिप्लेस करेंगे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म पे आ जाएगा, तो जेंटलमैन वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कौन सा फॉर्म हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहां हम बतलाए हैं, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे जेंटलमैन, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम बार बार करें सुनिए, व्हेन ए रेशनल नंबर, जब भी कोई रेशनल नंबर आपके पास दिया हुआ है तो उसका फॉर्म क्या होगा, तो पी बाई क्यू। जब भी आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एक क्वेश्चन भी दिखाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर वो पी बाई क्यू के फॉर्म पर आ गया मींस 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इस फॉर्म पर आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आया तो टर्मिनेटिंग, नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप रिलेट कर पाए, देखिए ना। जैसे जेंटलमैन इस थ्योरम को समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल है, जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल लिए, जैसे क्वेश्चन आपके पास दे दिया 189 बाई 125, ठीक है ना। इसमें क्या है कि चेक करके आप बतलाइए, ये रेशनल नंबर तो है, ये तो हम कन्फर्म है, क्यों, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म पर आप देख सकते हैं जेंटलमैन, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स है और नीचे वाला पार्ट 0 के इक्वल नहीं है, तो ये तो कन्फर्म है कि हम रेशनल नंबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब रेशनल नंबर का भी 2 टाइप से बतलाएं जेंटलमैन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तब कहेगा बतलाइए कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तब हम जस्ट बतलाएं कि जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आइए क्या है जेंटलमैन, क्वेश्चन क्या है बतलाइए, यहां पर आप लिखेंगे सिंस कि सर 189 बाई 125, हम क्या बतलाए जेंटलमैन कि आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आइए जेंटलमैन 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, आप किससे लगाएंगे, 5 से, 5 से कितना टाइम्स में 25, और फिर आप 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, देखते रहिए बोर्ड पे। आप क्या बोलेंगे जेंटलमैन, न्यूमरेटर में क्या है क्या नहीं उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर में जो पार्ट है उसको डाल दिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर का फॉर्म चाहिए। नीचे जो टर्म है उसको आप क्या लिख सकते हैं जेंटलमैन, 5 का पावर क्या लिख सकते हैं 3। अच्छा जेंटलमैन 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तब 5 5 25 इंटू, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर 189, ये रफ वर्क है, इसको लिख लीजिए, इरेज कर देंगे, ये रफ वर्क है, इसको इरेज कर देते हैं। क्या है जेंटलमैन 5 टू द पावर 3, मतलब जेंटलमैन किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, 1 एक ऐसा नंबर इसमें किसी से मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1 को आप क्या लिखेंगे 2 का पावर 0। अब बताइए जेंटलमैन यहां देखिए, तो यही तो बोला था कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म पर होना चाहिए। देखिए जेंटलमैन 2 टू द पावर m, m का मतलब होल नंबर होना चाहिए, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म पर है।
तो जेंटलमैन अगर ये जस्ट देखिए 189 और 125 को हम रिप्लेस किए और ये 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म पर आ गया है, इसका फॉर्म क्या हो गया जेंटलमैन? 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म पर है। और अगर जेंटलमैन ये 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म पे है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया? रेशनल तो है ही। हम क्या बतलाएं कि अगर 2 to the power m 5 to the power n के फॉर्म पर आएगा तो टर्मिनेटिंग होगा और नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो रेशनल नंबर का आप पहचान सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब क्या बोले जेठमन, ये कैसा नंबर है? कि सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या बोले जेठमन? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ करके फटक से इसको नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट थ्योरम का फर्स्ट एग्जांपल समझाएं जेंटलमैन, थोड़ा अच्छे से समझेंगे और बतलाएंगे। ये फर्स्ट थ्योरम का फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। और इसी में जेंटलमैन जो इस फॉर्म में नहीं आएगा उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे एक दो और एग्जांपल दिखा देते हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि अगर 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म पे नहीं आएगा तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से पहले इसको नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, आइए अभी जेंटलमैन सेकंड और थर्ड को नहीं टच किया, फर्स्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखेंगे आप। अब इसी का एक दो एग्जांपल देते हैं ताकि आप और रिलेट कर पाए। आइए ना, देखिए जैसे 2-4 इसमें एग्जांपल है, टॉपिक वही जेंटलमैन, वही टॉपिक है, देखते रहिए। नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल, वही रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में क्या नेचर होगा, कौन टर्मिनेटिंग होगा कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए एक दूसरा एग्जांपल ये है जेंटलमैन, जैसे 17/6, ठीक है ना, ये दे दिया आपके पास। अब देखिए तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? 6 है, 6 में लगाइए तो 2 में लगाएंगे 3। तो ये तो रेशनल नंबर है जेंटलमैन, क्योंकि ये कंफर्म है कि सर ये p/q के फॉर्म पर डिनोमिनेटर का पार्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये रेशनल है, इसमें कोई कंफ्यूजन, ये रेशनल है। और अगर रेशनल है तो क्वेश्चन ये है इसके जेंटलमैन कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बताइए जेंटलमैन, सिंस आप क्या बोलेंगे कि सर 17/6 ऊपर क्या प्रेजेंट जेंटलमैन 17 और 6, देखिए यहां पर 6 को आप क्या बोलेंगे कि सर 2 into जेंटलमैन मतलब तो कि 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म पे आया, 2 के बाद 5 नहीं आया जेंटलमैन, 3 आ गया। तो 3 आ गया तो गड़बड़ हो गया ना, 3 तो नहीं आना चाहिए था। ये क्या फॉर्म हुआ क्या? यह 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म पर आया? नहीं ना आया। क्यों? क्योंकि या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या तो दोनों आना चाहिए। 2 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। यहां पर 2 5 के अदर उसको छोड़ करके 3 आ गया ना, इसका क्या मीनिंग है? ये 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म पे नहीं है, थोड़ा समझेंगे। अगर जेंटलमैन इसका डिनोमिनेटर का पार्ट 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म पे नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा डेसिमल? मतलब जस्ट बतलाए थे, पीछे बतलाए थे कि अगर 2 to the power m 5 to the power n पर होगा तो टर्मिनेटिंग, नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आप क्या बोलेंगे, कैसा डेसिमल होगा जेंटलमैन? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह आप पहचान जाएंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए जेंटलमैन यहां क्या प्रेजेंट था बोलिए, देखिए तो थ्योरम सेकंड क्या है, लेट x इक्वल टू p/q। फिर वही बात जेंटलमैन, एक रेशनल नंबर उठाना है जो कि p/q के फॉर्म पर होगा। बोल भी रहा है कि p/q इज ए रेशनल नंबर। p/q एक कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। सच दैट, जहां पर जेंटलमैन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म। फिर वही बात सेम बात है कि q मींस क्या जेंटलमैन, ये डिनोमिनेटर का पार्ट जो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म पर आ गया, ठीक है। Where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस क्या जेंटलमैन, इंटीजर में नेगेटिव नहीं होगा, मींस क्या क्या हो सकता है? 0, क्योंकि 0 तो नेगेटिव के सेट में नहीं आता है। 1 2 3 जेंटलमैन दोनों में डिफरेंस है। अगर पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो आप 1 2 3 4 लेंगे, लेकिन नॉन नेगेटिव बोलेगा तो आप नेगेटिव नहीं लेंगे, मतलब 0 लेंगे। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम फिर से रिपीट करते हैं, सुनिए। हम बोले कि अगर बोलते था पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप बोलते सर 1 2 3 4, लेकिन पॉजिटिव नहीं बोला, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इसका नेगेटिव नहीं, तो आप 0 ले सकते हैं। तो नॉन नेगेटिव के सेट में 0 आता है, जिसको आप होल नंबर के भी नाम से जानते हैं। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर से।
हाँ जेटलमैन बोला है कि ये डिनोमिनेटर का पार्ट आएगा 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म पे। कब? जहां पर m और n दोनों निगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा। तो x को जब भी हम डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे विच टर्मिनेट्स, तो क्या करेगा जेटलमैन? टर्मिनेट करेगा। थोड़ा समझिए जेटलमैन, बोला है कि p बाई q एक रेशनल नंबर रहेगा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो उस फॉर्म पर आ गया और वो नॉन नेगेटिव नंबर है तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसा कि एग्जांपल आपको पीछे दिख रहा है, देखिए ना, ये एग्जांपल हो गया जेटलमैन, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म पर है तो कैसा आ गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। वही बात यहां पर जेटलमैन, 2 to the power m 5 to the power n के फॉर्म पर, तो उसी को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात से में है। एग्जांपल देखिएगा तो एक दो और देख लीजिए, आइए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, हम थोड़ा साइड हो गए हैं, फिर थर्ड थ्योरम पे इसके पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इस पर एक और एग्जांपल भी दिखा देते हैं, सेकंड थ्योरम पे एक दो एग्जांपल दिखा देते हैं ताकि और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए जेटलमैन देखिए सेकंड थ्योरम, इसी में देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे हम दिया 17/8, ठीक है। फिर बतलाइए, बात तो वही है कि सर ये p बाई q के फॉर्म पर है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये रेशनल नंबर है, ये भी क्लियर है। ये सारा का सारा जेटलमैन कौन सा नंबर है? अब अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, बताइए जेटलमैन 17/8 का डिनोमिनेटर का पार्ट कितना है? 8 ना, 8 का एलसीएम निकालिए ना, आइए ना, 2 से लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 4, 2 से लगाएंगे तो, ध्यान से देखिए जेटलमैन, बोलिए क्या बोलेंगे कि सर 17/8 को क्या लिखेंगे जेटलमैन? बोलिए तो सर 2 into 2 into 2, कुल मिलाकर के आप बोलेंगे कि सर 17/2 का पावर 3। अब फिर वही बात अभी जैसे बताया जेटलमैन, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप क्या लिखें कि सर 17 बाई जेटलमैन 2 to the power 3, 1 को क्या लिख सकते हैं जेटलमैन? 5 to the power 0, क्योंकि किसी का पावर 0 का वैल्यू 1। अब बताइए जेटलमैन, ये रफ फर्क है, ये रफ फर्क है, इसको इरेज कर देते हैं जेटलमैन। बताइए तो फिर देखिए ये p बाई क्यू में q का जो फॉर्म था, ये जो डिनोमिनेटर का फॉर्म था, ये दिख रहा है आपके पास, ये जो डिनोमिनेटर का फॉर्म है, क्या यह 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म पर आ गया जेटलमैन? आ गया। और अगर जेटलमैन 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म पर आ चुका है तो इसका क्या मीनिंग है जेटलमैन? ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग डेसिमल ना। वही बात पीछे थ्योरम में कह रहा था, ठीक से देख लीजिए, p बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 2 to the power m 5 to the power n के फॉर्म पर कन्वर्ट करेंगे और वो नॉन नेगेटिव आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सर इसका जो फॉर्म आ गया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। कौन सा डेसिमल हो गया जेंटलमैन? टर्मिनेटिंग, बोलिए डेसिमल। तो अच्छे से समझ करके नोट करते हुए फटाफट लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप साइड होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। थ्योरम नंबर थर्ड देखिए क्या है। थर्ड थ्योरम दे दिया जेटलमैन, फिर से दिया, लेट x इक्वल टू p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे q के फॉर्म पर और नॉट दी फॉर्म। ये एग्जांपल देख भी चुके हैं कि 2 to the power m into जेटलमैन 5 to the power n के फॉर्म पे नहीं आएगा। अगर आ गया सिंपल लॉजिक है तो टर्मिनेटिंग, और नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। वही बात कर रहा है कि जब भी हम q मींस क्या, डिनोमिनेटर का पार्ट को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म पे नहीं आया, कहा जहां m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसको हम होल नंबर समझाए हैं, इसी को शॉर्ट में w बोलते हैं, होल नंबर। तो x से x में उसको हम क्या बोलेंगे जेटलमैन? तो x से होगा वो जो रेशनल नंबर है उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। जेटलमैन क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल लॉजिक आप याद रखेंगे कि सर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म पे आएगा तो टर्मिनेटिंग, नहीं आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल लॉजिक है। ये बात थर्ड थ्योरम कह रहा था, ठीक है ना। इस एप्लीकेशन पर हम भी एक और एग्जांपल क्लियर कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे। फटाक से इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आइए देखिए, जैसे एग्जांपल ये जेटलमैन देखिए यहां पर 64/455 यहां पर देखिए। फिर वही बात है, यहीं से आते हैं जेटलमैन 64। देखिए 455 है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए ना, ये ना किसरा है जेटलमैन? देखिए तो 5 5 10 प्लस 4 14 आया, तो
3 के मल्टीपल में है नहीं, 3 से नहीं आएगा, 5 से ही लगाइए। 5 से क्या बोलेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 91 तो 7 के मल्टीपल में है, 13 7 जा 90। क्या आएगा जेठा बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 5 इंटू 7 इंटू 13, सारा का सारा प्राइम नंबर ये देख सकते हैं आप। अब बताइए जेंटलमैन, क्या ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, क्या है बताइए, तो ये 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म पे आया कि नहीं आया? देखिए 5 तो आया, लेकिन इसके अलावा भी ना कुछ आ गया, जबकि इसमें क्या था, 2 और 5 ही होना चाहिए, या केवल 2 होना चाहिए तो भी चलेगा क्योंकि 5 का पावर 0 लिख लेते हैं उस सिचुएशन में, या ओनली 5 होगा तो भी चलेगा क्योंकि 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर के 2 और 5 रहना चाहिए। लेकिन यहां पर 2 5 के अलावा तो 7 और 13 आ गया ना, तो ये तो नहीं हुआ। तो जब ये 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म पर जस्ट पीछे पता है थर्ड प्रॉपर्टी यही कह रहा था, तो क्या वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, सिंपल लॉजिक है। इसको क्या बोलेंगे कि सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे जब बोलिए फटाक से, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अच्छे से समझ करके फटाक से इसको नोट कर लीजिए, हम साइड हो गए। पर आप नोट कर लीजिए अच्छे जेंटलमैन, फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर चुके हैं। ये कुछ बेसिक बात था जेंटलमैन जो कि रियल नंबर से रिलेटेड था, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था। ठीक है ना, अब इसके यूज से हम लोग कुछ छोटा छोटा बेसिक थ्योरम सब क्लियर बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस क्लियर बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल खुद ब खुद बढ़ाते चले। ठीक है ना, ये कुछ चैप्टर का बेसिक थ्योरी था जो कि जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। अब इस थ्योरी के यूज से हम लोग देख लेते हैं 2 4 छोटा मोटा क्वेश्चन सब क्या है उसी पर क्लियर करते हैं। ठीक है ना, फटाक से नोट कर लीजिए इसको।